नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर। देखिए, आप पढ़ लीजिए, मन नहीं कर रहा, चलो हम पढ़ के आपको बताते हैं। जीन प्रारूप यानी कि जीनोटाइप तथा लक्षण प्रारूप यानी कि फिनोटाइप किसे कहते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जीन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप में अंतर लिखिए। देखिए भैया, ये बोर्ड एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा 10 वाले भी देखें और कक्षा 12 वाले भी देखें, अगर उन्हें बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ बताने। तो फाइनली अब आ गया हमारा जीन प्रारूप, यानी कि पहले क्वेश्चन से उठ के आया है कि जीन प्रारूप तथा क्या और क्या था नहीं पता, कोई बात नहीं। जीन प्रारूप तो पहले सुन लीजिए। आकारिक लक्षण, इसका मतलब भैया आकारिक लक्षण का मतलब जो लक्षण दिखाई देते हैं, दिखाऊ लक्षण। जैसे तुममें कोई लक्षण दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे, कोई बात नहीं। आकारिक लक्षण में जीव चाहे जैसे हों, जो लक्षण दिखाई देता है उसमें जीव चाहे जैसे हों, उनमें पाई जाने वाली जीन की संरचना को, जैसे देखिए मुझे देखिए, मैं चाहे जैसा हूं लेकिन मुझ में जो जीन पाया जाता है उसकी संरचना को क्या कहते हैं, रूप या जीनोटाइप कहते हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अब आ गया है हमारा लक्षण प्रारूप, जिसे हम कहते हैं फिनोटाइप। क्या कहते हैं, फिनोटाइप। जीन किसी भी प्रकार का हो, यदि बाह्य रूप में समान लक्षण या उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है तो लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहते हैं। समझिए भैया, जैसे जीन हमारे अंदर है, जीन किसी भी प्रकार का हो, यदि उसका लक्षण जो होता है वो बाह्य रूप में दिखाई दे, यानी बाहर की तरफ दिखाई दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लक्षण प्रारूप यानी कि फिनोटाइप कहते हैं। अब हम आपको इसका एकदम बेहतरीन एग्जाम्पल देकर बताने जा रहे हैं। ये है कैपिटल टी, ये है कैपिटल टी, माना कैपिटल टी है कॉमा, ये है कैपिटल टी, ये है स्मॉल टी। देखिए दोनों तो लंबे हैं, क्या हैं, लंबे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कैपिटल टी, इसमें कैपिटल टी, इसमें कैपिटल टी, लेकिन इसमें स्मॉल टी क्यों है, क्योंकि इसका जीन जो है वो बदला हुआ है। क्या, तो इसका जीन बदला है, इसीलिए ये दोनों लंबे हैं लेकिन तो जीन बदला हुआ है। देखिए भाई, एकदम 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 से बढ़िया समझ लीजिए, वरना आप कहेंगे समझ में नहीं आया। जीन किसी भी प्रकार का हो, देखिए ये दोनों लंबे हैं, मानते हैं लंबे हैं, तो जीन किसी भी प्रकार का हो उससे हमें आपसे क्या लेना देना। बस क्या होता है, यदि बाह्य रूप में उसका लक्षण दिखाई दे रहा है, इसका लक्षण बाह्य रूप में दिखाई दे रहा है कि ये लंबा है, ये भी लंबा है, अब इसमें जीन किसी भी प्रकार का हो, हमसे आपसे क्या लेना देना। अब हम आपको एकदम बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ बताने जा रहे हैं। देखिए ये लंबा है, ये भी लंबा है। अब लंबे लंबे से एक बौना बनाने वाले हैं। देखिए कैसे बनता है। तो नंबर 1, लेट्स गो स्टार्ट नाउ। ये देखिए, ये देखिए, जब कैपिटल टी और कैपिटल टी मिला तो क्या बना, डबल कैपिटल टी। अब यहां से देखिए, ये उठा, यहां गया, फिर इससे हम किए तो हमारा क्या बना, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। ठीक, अब हम इससे कराने वाले हैं। देखिए ये आया, ये आया, तो हमारा क्या बना, एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी। अब फिर से हम इससे कराएंगे, फिर हम इससे कराएंगे, तो दोनों हमारा क्या है, स्मॉल स्मॉल टी। देखिए भाई, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हमें इसमें में से निकालना है जीनोटाइप, फिनोटाइप, वो भी एकदम अनुपात में। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा एकदम शुद्ध लंबा है। देखिए ये शुद्ध लंबा है और ये लंबा है, ये भी लंबा है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, जो सबसे पहले शुद्ध लंबा है उसे हम लिख देंगे 1:, जो हमारा दो लंबा लंबा है उसको हम लिख देंगे 2। अब देखिए जो हमारा एकदम से बौना है, शुद्ध बौना या बौना है, उसे हम लास्ट में लिख देंगे 1। देखिए अब आपका जीनोटाइप वो भी अनुपात में, यानी जीन प्रारूप 1:2:1, यानी कि
इसमें में से एक शुद्ध लंबा है, दो लंबा है और एक बौना है। अब हमारा फिनोटाइप क्या होता है, देखिए इसमें प्रोसेस क्या होता है, जो लंबा है उसको हम एक कतार में लिखते हैं। देखिए एक लंबा, दो लंबा और ये तीन लंबा, एक लंबा, दो लंबा, तीन लंबा, यानी कि 3 अनुपाते, और जो हमारा एक बौना है बेचारा छोटा सा, क्या होता है, इसको हम लिख देंगे 1, यानी कि इसमें क्या आता है 3 अनुपाते 1। ये भाई बोर्ड एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको बताया। आप लिख देंगे तो 100% नंबर आपको मिलेगा जो आता है इसमें, वैसे 2 नंबर 3 नंबर जो भी। अब हम आपको ले चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि क्या था, आप फिर से ध्यान दीजिए। अब हम आ गए हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, यानी कि क्वेश्चन। आप लोग अंग्रेज हैं भैया। तो देखिए ये हमने बनाया तीर, तीर के इस तरफ राम इस तरफ लक्ष्मण, गलत जवाब। ये जीन यानी कि जीन प्रारूप यानी कि जीनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप। अब देखिए भाई जीन प्रारूप जीनोटाइप आप इसी से जान लीजिए, जी एक ही बात है। तो हमारा इसमें पहला क्या है अंतर, यह किसी जीव के जीन संगठन को व्यक्त करता है। जैसे किसी जीव यानी हम जीव हैं, मनुष्य भी एक प्रकार का जीव ही होता है। तो किसी जीव के जीन संगठन को व्यक्त करता, संगठन का मतलब बोले तो बिखरी हुई शक्तियों को इकट्ठा करना, यानी कि संघ जिसे कहते हैं। तो जीन के संगठन को व्यक्त करता है, किसी जीव के जीन संगठन को जो व्यक्त करता है, जो वास्तव में उस जीव में विभिन्न लक्षण को निर्धारित करता है। जैसे हमारे में जीन है तो ये विभिन्न लक्षणों को क्या करता है, निर्धारित करता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लिए, लंबे पौधे का जीन यानी कि जो लंबा पौधा है उसका जीन प्रारूप, ये भी लंबा है लेकिन ये शुद्ध लंबा है, ये भी लंबा है, तो ये इतनी हल्का लंबा है, पर लंबा दोनों है भाई। इसमें क्या है, इसमें ये हमारा जीन अलग हो गया। अभी हमने आपको बताया, वीडियो स्किप करके देख लीजिएगा। और लक्षण प्रारूप यानी कि फिनोटाइप, इसमें हमारा पहला क्या है, यह प्रत्यक्ष रूप में जीवों के आकार, आकृति, रंग व स्वभाव आदि गुणों को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो यह प्रत्यक्ष रूप में मतलब जो प्रत्यक्ष मतलब दिखाई दे उस रूप में क्या करता है। तो मनुष्य के जैसे क्या आकार यानी आकार कैसा है, आकृति आकार आकृति एक ही होता है, रंग व स्वभाव आदि गुणों को क्या करता है, व्यक्त करता है यानी बताता है। जैसे मनुष्य के घुंघराले बाल, मनुष्य के घुंघराले बाल, वैसे घुंघराले बाल तो किस भगवान के थे। बाल व आंखों का रंग, भाई आंखों का रंग भी भूरा होता है, आपको पता है, काला भूरा नीला पीला। मतलब मनुष्य के घुंघराले बाल व आंखों का रंग, ये भाई क्या करता है, लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप दर्शाता है। अब हम आपको ले चलते हैं अपने सेकंड प्रोसेस पर। अब देखिए दूसरा, समान जीन प्रारूप वाले जीवों का एक ही प्रकार के मतलब पर्यावरणीय अवस्था में परिवर्धन, परिवर्धन का मतलब यहाँ पर होता है जैसे एक के स्थान पर कोई दूसरे का भाव, कोई दूसरा आ जाए, करने पर उनका लक्षण जो लक्षण प्रारूप होता है वह भी क्या होता है, समान होता है। अब हम फिर से आपको एकदम डिटेल में समझाते हैं। समान जीन प्रारूप वाले जीवों का, जो समान जीन प्रारूप वाले जीव होते हैं उनका क्या होता है, एक ही प्रकार के पर्यावरणीय अवस्था, जो पर्यावरण का अवस्था होता है जैसे ठंडी गर्मी बरसात ये सब, उनमें क्या होता है परिवर्धन करने पर, यानी एक के स्थान पर दूसरा, जैसे गर्मी है तो ठंडी और ठंडी है तो गर्मी, करने पर उनका लक्षण प्रारूप जो देखने में जो लक्षण होता है जो दिखाई देता है वह भी क्या होता है, वो भी समान होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हमारा क्या है लक्षण प्रारूप, ये प्रारूप देखने में समान होते हैं, मतलब ये देखने में समान होते हैं। उनका जीन प्रारूप संगठन यानी कि संगठन, संगठन का मतलब संघ, समान भी हो सकता है और नहीं भी। इसमें दो प्रोसेस है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। क्या हो सकता है चलिए देखते हैं। ये प्रारूप देखने में समान होते हैं, मतलब देखने में तो साधारण यानी कि समान होते हैं। उनका जीन प्रारूप संगठन समान भी हो सकता है, जो इनका जीन प्रारूप संगठन समान भी हो सकता है और नहीं भी। अब हमें लगता है आपको दूसरा प्रोसेस एकदम समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं तीसरा और सबसे लास्ट वाले में। आप देखिए भाई ये लास्ट प्रोसेस है, ये भी लास्ट ही होगा। तो देखिए भाई जितना पढ़ाए हैं उतना अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख दीजिएगा आएगा एकदम 100% गारंटी मैं लेता हूँ। नहीं आया तो तब भी लेता हूँ गारंटी। तो देखते हैं इसमें किसी भी जीव के जीन प्रारूप स्थापित करने हेतु,
मतलब कोई भी जीन प्रारूप है, जीन प्रारूप ये है यानी जीनोटाइप है, उसको क्या होता है, उसे स्थापित यानी मतलब स्थापित मतलब रखने हेतु उसके पूर्वज के अध्ययन, जो उसके पूर्वज बोले तो दादाजी, दादाजी के दादाजी, अध्ययन को आधार बनाया जाता है, यानी आधार माने बेस जिसके ऊपर ऐसे रखा जाता है, तो उसे क्या करते हैं, किसी भी जीव के जीन प्रारूप स्थापित करने हेतु तो उसके पूर्वज के अध्ययन को आधार बनाया जाता है। समझ में आ गया? इसमें क्या है, बाह्य रूप से दिखाई देने वाला रूप ही, जो बाह्य रूप से दिखाई देता है यानी जो बाहर से दिखाई देता है, वही रूप लक्षण प्रारूप का प्रतिनिधित्व, यानी किसी के स्थान पर कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है, यानी कोई कुछ भी बोल लीजिए, किसी दूसरे के स्थान पर जो कार्य करता है उसको हम प्रतिनिधित्व कहते हैं। तो प्रतिनिधित्व करता है यानी देखभाल करता है। तो आई होप आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा।